तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन होगा जहान में। मैं औरों के लिए तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने लिए तो ज़रूर कह सकता हूँ। तो मैं क्या था, क्या से क्या गुरु ने बना दिया। आज सबके सामने हम इतना ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं, ये सब गुरु की तो कृपा है। क्या से क्या बना दिया, एक जीव से भगवान बना दिया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हाँ, इस सांसारिक चमन में किसी युगांतरकारी के आने से ही जन्म जन्मांतर से भटकते बालू के ढेर पर बैठे लोगों को उनके जीवन की पहचान, कद्र और मकसद मिलता है। वही दीदवर, पारखी आंखों वाला दिव्यदर्शी, इस चमकदार दुनिया की हकीकत लोगों को बताकर उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। पारस को पारस हूबहू अपने जैसा बनाता है। प्रेम अवतार गीता भगवान का ससुराल, नवाबी और भूल भलैया वाला शहर लखनऊ। चौधरी स्वीट हाउस भी तो यहीं है। लखनऊ शहर का गोलागंज बारूद खाना एरिया। इधर से सारी दीवार हट गई है। पहले इधर दीवार थी, ये अलग अभी हाँ ये अलग पोर्शन, ये अलग था हमारा पोर्शन। डॉक्टर ग्रोवर रहते थे ये साइड में हम लोग रहते थे। बिल्कुल चेंज हो गया है। कैसे कैसे यादें, कैसे कैसे चेंज। यहाँ से ही हमारा सत्संग शुरू हुआ था। ये कमरा है जहाँ से हमारा सत्संग शुरू हुआ है। इतने छोटे से कमरे से इतना बीज छोटा और इतना वृक्ष बन गया। ये हमारा कमरा है जहाँ से हमने सत्संग शुरू किया गीता भगवान के साथ में। इधर डबल बेड पड़ा हुआ था और एक खिड़की पीछे से है, खिड़की उस पर भी सत्संगी प्रेमी बैठते थे। इतने छोटे से कमरे, ये तो और आगे बढ़ा दिया है, दीवार तोड़ दी है। इतना छोटा सा कमरा, इधर तक कमरा। अभी पार्टीशन तोड़ दिया है इसका। पार्टीशन हटा दिया, ये दीवार को हटा दिया है। इतना बड़ा हॉल हो गया है। इधर गीता भगवान बैठ के आके सत्संग करते थे, मस्त। इतनी छोटी सी रूम में इतना सबको ज्ञान सुनाया। अभी कहाँ से पहुँच गए लोग, पता नहीं किधर किधर पहुँच गए। बीज इतना फलता फूलता जा रहा है। पहले इधर खाली 10-15-20 जने खाली बैठते थे इस रूम में। 15-20-25 लोगों से सत्संग शुरू हुआ है। अभी तो हजारों में सब शहरों में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ये दादा का बीज, गीता भगवान का बीज फलता फूलता जा रहा है। सो नाइस। गीता भगवान का, मीरा का, दादा का घर हम लोगों के घर के बिल्कुल पास था। सुबह को जब नींद से उठते थे, छत पे सोते थे गर्मियों में, तो ऊपर खड़े होके गुड मॉर्निंग कर लेते थे उनको, और इतने प्यार से मिलते थे। दिन में 10 चक्कर मारते थे, कोई न कोई बहाने उनका जाके दर्शन कराते। नरगिस के फूल की शक्ल इंसानी आंखों जैसी होती है। बाहरी और भीतरी सौंदर्य की अप्रतिम शख्सियत गीता भगवान की बोलती नरगिसी आंखें अलौकिक ठंडी तासीर लिए मनमोहक थीं। खास करके आंखों में उसके बहुत कशिश थी, जिसकी मेरे को तलाश थी। आंखें किसी को भी बस में कर देते थे। लोग इतना डरते थे कि उसकी आंखों में नहीं देखते थे कि इसकी आंखों में जादू है, लेकिन जादू था जो उनकी ज्ञान सुनाती थी, उसमें जादू था। उसमें
किसी को अगर जो आदमी मुर्दा हो उसमें जैसे जान डाल दे तो आदमी क्या बोले। फिर तो गीता भगवान को देखकर ऐसा लगता था कि साक्षात कृष्ण का एक अवतार, उनकी आँखों से तो एक अट्रैक्शन फील होता था। उन आँखों का अट्रैक्शन हम आज दिन तक नहीं भूल पाए। जैसे कोई सर्प अपने आप की तरफ खींचता है, उसी तरह से उनकी आँखों का अट्रैक्शन और उनके बॉडी के अंदर जो एक वेग था, एक उसमें जो चाल में तेजी थी, वो सब चीज़ों ने हमको छोटेपन से ही बहुत मोहित किया। जादूगर, इश्क का सौदागर। गीता भगवान को तो हमने एक दिन खाली एक बार देखा, इतनी अंदर में कशिश थी, हम घायल हो गए, पता ही नहीं तो क्या मिला, क्या हुआ अंदर, कैसे जादू लग गया। सब बोलते थे जादूगर है भाई, जादूगर। गीता भगवान को सब जादूगर। गीता भगवान ने अपने जीवन के द्वारा हम लोग को जितना प्यार दिया है उससे ज़्यादा ज्ञान दिया है, और जितना ज्ञान दिया है उससे ज़्यादा प्यार दिया है। माता ने तभी उनको टाइटल दिया था कि जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। उस समय हमारी मम्मी वगैरह सत्संग में जाती थी। लखनऊ में एक इश्क का मौसम नाम पड़ गया था, इश्क का मौसम, कोई इश्क का सौदागर आया है। 2011 का साल, माउंट आबू का लेक पैलेस होटल। वो नंबर 1 शौकीन थी, पहला नंबर, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे से ज्यादा। कपड़ा, ये अच्छी तरह से चलना, ये करना। तुम उनकी जो पहले की तस्वीरें देखेगा ना, बिल्कुल तुम हैरान हो जाएगा, भाई इसको कैसे वैराग आएगा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन शायद तुम किसी को मालूम भी नहीं होगा, उसकी जो भाभी थी, भाई की औरत भाभी, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसको एक दिन गई थी किसी और के पास, रिश्तेदार के पास जाते हैं, सहेलियों के पास जाते थे, वो बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ था और वो खुद प्रेग्नेंट थी। अभी वो खोपड़ी में चलन किसी को कोई ख्याल बैठ जाए, अभी उसके अंदर में यही ख्याल आया, मेरा बच्चा अभी एबनॉर्मल पैदा होगा। तभी उसको सत्संग में लेके गए। तो जब सत्संग सुना, दादा भगवान के पास लक्ष्मी भगवान थे, थोड़े और सत्संगी थे, कई विधवाएं थी उस वक्त, तो बोला इसको भाई ज्ञान की जरूरत है, इसके अंदर ये ख्याल बैठ गया, ये ख्याल निकालने का है। ज्ञान तो उसको सुनाया, उसका ख्याल तो निकल गया ज्ञान से, बच्चा भी नॉर्मल पैदा हुआ। तभी एक दिन उसके अंदर में आया, अगर इसको ख्याल आ सकता है तो मेरे अंदर नहीं ख्याल आ सकता है क्या? बस ऐसा विचार। और एक बात और भी है, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, तो किसी से हम रीस नहीं कर सकते हैं भाई इसको ऐसा हुआ तो मेरे को भी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। एक कई जन्मों से हम अभ्यास करते करते पुरुषार्थ करते, जैसे बुद्ध भगवान को 1 घंटे में वैराग आ गया। हम सब ने न जाने कितने मुर्दे भी देखे होगा, अभी भी देख रहे हैं, बीमार भी देखा होगा, हॉस्पिटल्स में भी गए होंगे, तभी भी वैराग नहीं आता है। उसको 1 घंटे में वैराग आया। सब सुख था उसके पास, इसके पास भी जवानी थी, तंदुरुस्ती थी, मकान अच्छा था, माँ बाप थे, सुख की सामग्री थी, कोई दुख नहीं था, भाई थे, बहन थी, सब था, पूरा परिवार था, कोई दुख की बात नहीं थी। लेकिन अंदर का एक वैराग, भाई अगर इसको ज्ञान की जरूरत है तो मेरे को क्यों नहीं। फिर एक दिन ये देखा क्राइस्ट की, कहाँ से इसको वैराग आया था, क्राइस्ट की तस्वीर घर में रखी थी, तो बोला अरे उसने इतना ज्ञान सुनाया फिर भी उसको क्रूसिफाई किया, उसने कौन सा पाप कर्म किया था। तभी उसके अंदर में वैराग वृत्ति आई और ज्ञान के लिए प्रीत जागी। कुछ पिछले जन्मों का भी बहुत अंदर वैराग वृत्ति थी, अंदर में लगन थी। ये था जैसे सब तैयार था, दिया भी तैयार था, तेल भी पड़ा था, घी भी पड़ा था, वट भी तैयार थी, एक तीली लगी और ज्योत जल गई। और उसकी वजह से आज जो हम बैठे हैं तुम्हारे सामने, वो बिल्कुल गीता भगवान के वजह से, उनके
प्यार के वजह से, उनके निम्रता के वजह से, उनकी मर्यादा के वजह से, उनकी कुर्बानी के वजह से, उनकी सेवा के वजह से आज हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, नहीं तो हम इसके काबिल लायक नहीं थे। बड़े दादा ने ज्ञान का अमृत बरसाया और अलौकिक शक्तियों की स्वामी गीता भगवान ने प्रेम की बारिश की। मारिंदी मास, मेहरबानी समारिंदी मास। कितना धैर्य, कितना विश्वास और सेवा भी ऐसी कि पूरे परिवार को ही मिस्री की तरह प्रेम प्यार में घोल दिया, अपना मुरीद बना दिया। गीता भगवान ने अपना आदर्श दिखाया कि हम भी ग्रस्त में रह करके अपना मिसाल करके दिखाया है कि हम कैसे शुद्ध पवित्र अपना जीवन बिता सकते हैं, कि सगल के मद और सगलते उदास, कैसे असंग होकर के रहते हैं और वो बंधन उसको बांधता नहीं है, देह का बंधन उसको और दूसरे के देह का बंधन उसको बांधता नहीं है। तो कितना पुरुषार्थ उनका असीम अटूट रहा होगा, कितना बड़ा पुरुषार्थ होगा, बड़ी तपस्या होगी, साधना, जो ग्रस्त में रह करके, सबके बीच में रह करके भी अनकंसर्न होके रहना, अनअटैच्ड होकर के रहना और एक एक को अपने साथ लेके चलना। तो गीता भगवान की हमने देखा जीवन, तो उनकी जीवन की वीणा में जैसे जीवन एक वीणा के समान है, जो उनके तार जो है जो बहुत टाइट भी नहीं हो और बहुत लूज भी नहीं हो। अगर आप वीणा के तार जो होते हैं ना, वीणा के तार को बहुत लूज कर दो तो संगीत नहीं निकलेगा, और अगर बहुत टाइट करो तो भी संगीत नहीं निकलेगा, तभी भी नहीं निकलेगा, पर उसको मध्यम में रखना। तभी हम देखते हैं गीता भगवान का जीवन कितना मध्यम में बैलेंस्ड था, कितना बैलेंस होकर के रहते थे, न राग न द्वेष, पर मध्यम में संयमित और नियमित जीवन, चंचलता भी नहीं और ऐसा कि नहीं कि मुस्कुराना ही पाप है, ऐसा भी नहीं। उनका चेहरा जो भी देखता, भले वो मौन में भी बैठते थे, तभी भी लगता था कि वो जैसे मुस्कुरा रहे हैं, मेरे से मुस्कुरा रहे हैं, वो मेरे साथ है। तो मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते कैसे उन्होंने हम सबको ज्ञान के प्रेम के सूत्र में बांध दिया थे। तो उनका प्रेम का आकर्षण सबको एकता के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांध के रखता था कि सारी दुनिया भूल जाती थी। उनकी ओम की ध्वनि इतना गुंजार होता था, गूंज होती थी कि मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, नो टेंशन, सब टेंशन तनाव जो है अंदर के विकार खत्म हो जाए। ओम की ध्वनि करते थे तो सब विकारों से रहित। घर के सब लोग कहते थे ये इतनी छोटी लड़कियां चली हैं ज्ञान सुनने, अरे बहुत तोबा, बहुत परे परे, अरे ऋषि मुनि संत साधु ही इस ज्ञान तत्व को, अमर तत्व को नहीं पा सकते थे, परमात्मा का अंत नहीं पा सकते हैं, ये लड़कियां चली हैं, 2 पैसे की हमारी बेटियां जो इतनी 14-15 साल की लड़कियां चली हैं ज्ञान सुनने को, भक्त्यानी संत्यानी होने क्यों। सब लोगों ने पहचाना, सब सहयोग साथ देते थे। अभी सब सामने आपके बैठे हैं, दादा भगवान तो साथ में है ही है हमेशा। और एक जैसे दादा भगवान का साथ होना कितनी बड़ी बात है। चाचू चाची और भी हमारे जो भाई थे, भाभियाँ थी, वो सब गीता भगवान में इतनी श्रद्धा विश्वास रखते थे, नतमस्तक होते थे उनका रहनी देख करके, उनका प्यार देख करके। तो इतने अवतार हुए हैं, तो इतने सब लोग घर वाले पहचाने, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर इधर हमने देखा कि गीता भगवान इतने प्यार के सागर, करुणा के सागर, कि उसने मिश्री की तरह सबको घोल लिया, अपने में मिला दिया, जैसे दूध में मिश्री, इतना घोल दिया, प्यार में सबको घोल के ऐसा मिश्री बना दिया, सागर बना दिया प्यार का, कि सब एकता के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में आज दिन तक बंधे हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम कहते थे गीता भगवान को, आप नहीं करो, आप बहुत बड़े कार्य के लिए आए हैं, आपका सब काम मैं संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। आप ये छोटे छोटे कार्य के लिए नहीं आए हैं कि आप बैठ के रोटी और पापड़ वेले, नहीं, वो काम हम सब कर लेंगे, या दूसरे लोग मिल करके आपस में कर लेंगे, पर आप सिर्फ हमको ज्ञान देते हैं, तो यही आपका बहुत बड़ा कार्य है, आप बड़े कार्य के लिए आए हैं। एक और परिवार, डॉक्टर माखीजानी का परिवार।
हम लोग मथुरा में थे 1968 में। तो वहाँ दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, दादा श्याम भगवान, मीरा भगवान सब आए थे। कुछ 10-15 दिन वहाँ सत्संग चला घर में ही। उसके बाद बड़े दादा भगवान का विचार था हरिद्वार जाए। हमसे पूछा, डॉक्टर हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, तुम भी चलोगे? तो मेरे मुख से ऐसा निकल गया, दादा मैं नहीं चलूँगा। खैर उसी दिन शाम को ही सब चले गए वहाँ से। 2 रह गए वहाँ। दादा भगवान 2 को छोड़ गए वहाँ, गीता भगवान और माता भगवान को छोड़ गए। हमको कुछ नहीं बताया, भाई दादा भगवान ने छोड़ा है हमको। दूसरे दिन इतवार का दिन था, उसी वक्त मैं नहा धो के आया, ऑफिस तो जाना नहीं था उसी वक्त, इतवार था। तो मैं बाहर बगीचे में नहाने के बाद थोड़ा टहला और देखा तो गीता भगवान और माता भगवान आके बरामदे में बैठ गए। फिर हमको कहा, डॉक्टर इधर आओ। हम गए वहाँ, बैठे उनके पास। कहा, तुमसे दादा भगवान ने खुद कहा हरिद्वार चलने के लिए और तुमने एकदम मना कर दिया। तो मैंने कहा, गीता भगवान हम ये ज्ञान उठा नहीं सकते, हमको भारी लग रहा है। तो फौरन से गीता भगवान ने हमको कहा, तुम जानते हो किसके जंगल में तुम आए हो? शेर गुरु के जंगल में आए हो तुम। शेर गुरु कभी शिकार को भगा देता है ऐसा? जब तक उसकी बोटियां हजम नहीं करेगा तब तक उसको छोड़ेगा ही नहीं। तो मैंने कहा, फिर कैसे होगा, समझ में नहीं आता, हम कैसे चलेंगे इसी सत्संग में? उसी वक्त थोड़ा हमको लगा, भाई गुरु ही करेगा सब। फिर उसी दिन शाम को ही गीता भगवान ने हमको कहा, चलो डॉक्टर घूमे आते हैं जमुना नदी के पास। जमुना नदी पे गए, गीता भगवान जाके नाव में बैठ गए। कई लोग थे, हमको इशारा दिया, तू डॉक्टर इधर आ जाओ। तो वहाँ नाव में जाके बैठा मैं। उसके बाद नाव चली, पार हो गई तो फिर वापस किनारे पे आ गए। उसके बाद कहा, तुमको कुछ करना पड़ा? मैंने कहा, करना तो कुछ नहीं पड़ा, आप साथ में बैठे थे, तो बस हम तुम्हारे साथ हैं ना, बस यही तुम्हारे लिए काफ़ी है, ऐसा समझ लेना। फिर दूसरे दिन उन्होंने हमको बताया नहीं रात में भी, तो कल दाद जाने का विचार है हरिद्वार। तो सुबह को ही उठे, जैसे तैयार हो गए हरिद्वार के लिए। तो कहा, डॉक्टर कैसे चलोगे? तो मैं चल पड़ा। उसी दिन से हमारा इसी सत्संग में जैसे लगन लग गई, अपना कर लिया गुरु ने। और जो भी हूँ हम गीता भगवान की वजह से। याद आ रहा है एक बात कि एक बार हम लोग पूना में थे, तो गीता भगवान के पास हम लोग बैठे थे। तो गीता भगवान ने सबसे पूछा कि आप लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? तो सबने बोला कि क्योंकि वहाँ पर भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, खुशी होती है, इसलिए मंदिर में जाते हैं। तो गीता भगवान ने कहा कि मेरे पास ये सब बैठे हैं ना, ये सब देवियाँ हैं,
और सबके ऊपर उन्होंने नाम रख दिया किसी न किसी देवी का, और मेरे ऊपर उन्होंने नाम रखा संतोषी माता का। बोले ये संतोषी माता है। तो उस दिन से मुझे ऐसा लगा जैसे संतोष और धीरज मेरे अंदर समा गया। दुनिया में ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो अपने घर को फूके, अपने घर को सुहा करे और अपने घर में सबको ऐसा आमंत्रित करे, प्यार दे, खुशी दे, अपनत्व दे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ही देखा, गीता भगवान के सामने हर रोज़ उनके पास यज्ञ होता रहा कि कैसे गुरु अपना बनाता है। एक बार गीता भगवान के साथ हम कोलाबा गए थे, बिल्कुल नए नए थे, अभी शुरुआत थी हमारी, सत्संग में आए ही थे। तो कोलाबा में गए और वहाँ पर गीता भगवान की कोई पुरानी सहेली आई थी जो उनके साथ पढ़ी थी। हम तो नहीं जानते थे, तो उसने गीता भगवान से आकर पूछा कि भाई तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारे बच्चे होंगे? तो गीता भगवान ने कहा कि हाँ मेरे बच्चे हैं। मैं उनके पास में बैठी थी तो मेरे को ऐसा देख के और बोले कि ये मेरी बेटी है। तो मैं उनकी आंखों में देखती रह गई गीता भगवान के कि कैसे उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला कि ये मेरी बेटी है। तो उसने कहा ये इतनी बड़ी तुम्हारी बेटी हो गई? तो गीता भगवान ने कहा हाँ, देख नहीं रही हो कि इसकी नाक जो है वो शाम के ऊपर गई है और आंखें जो है वो मेरे ऊपर गई हैं। तो मतलब ऐसे उन्होंने अपना बना लिया। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे माता पिता बदल गए। कि महिमा ऐसी करके है कि गुरु को चाहिए कुछ नहीं और हमारे लिए ही वो जीता है और हमको तन मन धन से सेवा करता है, सेवा लेता नहीं हमारे से। इसके लिए गुरु की महिमा है, निष्काम गुरु की महिमा। इसके लिए भगवान से भी ज्यादा गुरु की महिमा है, इसलिए ही क्योंकि भगवान ने तो नर्क स्वर्ग दिखलाया, भगवान ने तो आवागमन नहीं मिटाया, गुरु ने आवागमन मिटाया। भगवान ने जानबूझ खाने में गिरे, गुराने काटी ममता मेरे। पहले भी भगवान था, अभी भी है, पीछे भी है, लेकिन गुरु ने हमको भगवान दिखाया ना, गुरु ने हमको आप समान बनाया ना। गुरु नहीं मिलता तो हम तो संसार सागर में गिरते थे, मोह माया में गिर जाते थे, विषय विकार का कीड़ा बन के बैठते थे दुनिया में। तो गुरु ने मेहनत करके 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 ऐसा 24 ही घंटा हमको ध्यान में रख के मैं इसको क्या सुनाएं, कैसे इस इच्छा से निकालें, कैसे निकालें, कैसे अहंकार से निकालें, इतना जान डाल के हमारे में प्रेम डाल के, जो सगी माँ सगा बाप भी इतना ख्याल नहीं करे जितना गुरु ने किया है, तभी हम बन सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बनते थे। जब 24 ही घंटा हमारे में ध्यान रखा उसने, तो ऐसा कौन करता है? गुरु के साथ कोई नहीं है दुनिया में, निष्काम गुरु के साथ। जब हम शरण जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु सारा हमारा बोझ उठाता है, हमारी लाइफ का, हमारी जीवन बनाता है। 24 घंटा हमारे में ध्यान रखता है, वो हमारी माला फेरता है, हमारे में ध्यान रखता है, हमको याद करता है जैसे माया से निकल के आए। तो ऐसा बैठ के गुरु ने किया, तभी हमारा ये उद्धार हुआ। आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। सच है, गुरु हमारे लिए ही जीता है। अथक 24 घंटे निष्काम सेवा की इस गहरी नींव के ये खिलखिलाते फूल हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, गीता भगवान सामने ही जो सिंगल बेड है, वो पुराना वाला ग्लैमर, वो पांव फैला के ऐसे बैठे हुए थे और मैंने इंटर किया। मेरी नजर मिली उनसे और ऐसा लगा कि दुनिया मेरी गुम हो गई। पहली नजर में दुनिया मेरी गुम हो गई। तो वहां सामने आए तो मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं था, उस समय फोन भी नहीं था उनके पास, तो लैंडलाइन थी हम लोगों की। तो बोला कि तुम कलकत्ते वाली माया हो ना? तो हमने कहा हाँ। आपने कैसे पहचाना? बोला हाँ, 1 महीने से तुम्हारा खत नहीं आया है। हमने कहा आप जवाब किधर देते हैं? पहले दिन से ही गीता भगवान से इतना क्लोज हो गए। और जो हमारे साथ 2 और प्रेमी थे उस समय, तुलसी भाभी जो बॉम्बे वाले हैं, तो वो खार में ही रहते थे, तो सारा दिन हम लोग साथ रहते थे। तो गीता भगवान ने उनको कहा, तुलसी भाभी को, कि भाई इन दोनों को ले जाओ अपने यहाँ रहो मने रात को, और पेशेंट को इधर ही छोड़ के जाओ मेरे लिए। सुबह से रात तक, मतलब मेरा हाथ, मैं क्या बताऊं, 24 घंटे हाथ में हाथ लेके, वो एहसास मुझे अभी तक है, हाथ में लेके ही रहते थे।
और हर बात पूछना, पूरा संसार अंदर से निकाल दिया। तुम्हारा रोज एक खत मिलना चाहिए, डेली तुम्हारा एक खत मिलना चाहिए। हमने कहा भगवान डेली क्या लिखूंगी? तो बोला तुम्हारा जो मन करे, डियर डार्लिंग, जो भी मन करे लिखना, सच्चिदानंद स्वरूप लिखने की क्या जरूरत है। तो फिर तो मेरा नियम बन गया, सुबह को बस अपना चाय का कप बना के आके बैठती थी। मेरा रोज अंत तक लेटर गया है गीता भगवान के पास। तो नजर एक तक देखते रहती थी। तो कौशल्या मम्मी हमसे कहती थी तुम कैसे माया देखती हो एक टक, और मेरी तो नजर ही ऊपर नहीं होती है। उनकी नजरें झुकी रहती थी, मेरी तो नजर ही नहीं ऊपर होती है। हमने कहा भगवान मम्मी और हमको तो चंद्रमा की शीतलता नजर आती है। बोले अच्छा ऐसा? तो मुझे तो सूरज का तेज नजर आता था, कौशल्या मम्मी बोलते थे। और दोनों साथ में बैठे हैं, आप सोच के देखिए, उनको सूरज का तेज नजर आ रहा है, वो नजर नहीं मिला सकते थे, और हमको चंद्रमा की शीतलता दिखाई दे रही है, और हम हमारी नजर ही नहीं हटती थी। एक ही आलिंगन और सारे आकर्षण खत्म। तो एक अनुभव गीता भगवान का याद आ गया। ग्लैमर ग्लीन में हमें एक बार 6 महीने का मौका मिला था रहने का, सौभाग्य था उनका, उनके साथ, दादाजी के मम्मा के साथ। तो हम गए थे 4 दिन के लिए, रह गए 6 महीने। उन दिनों में हम उनके साथ बहुत करीब से रहते थे। तो एक दिन मुझे ऐसा एक जुनून हुआ कि आप कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ये सच्ची बात है, दादा ने भी मुझे पक्का कराया, आपने भी पक्का कराया है, लेकिन मुझे वो अनुभूति नहीं होती है। आप मुझे वो अनुभव कराएं कि वाकई मैं आत्मा कैसे हूँ और जगत मिथ्या कैसे है। मुझे तो सच दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे अपनी नजरों में लेकर और हाथ पकड़ के मुझे ऐसा आलिंगन किया, 2 सेकंड के लिए मुझे होश ही नहीं रहा। और उसके बाद मैं खुद ऐसा फील करने लगी वाकई ये जगत जो है एक मिथ्या की तरह है, खेल की तरह है, सपने की तरह है। और अपने आप में जो मैंने चेंज देखी, सारे आकर्षण खत्म हो गए। मेरा इतना सत्संग से प्यार था, इतना गीता भगवान से मेरा इश्क था, मैं आपको बोल नहीं सकता। अभी भी उनकी बातें बैठी होती है तो उनकी बातें करते रहते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल में 10 दिन हॉस्पिटल में मैं उनके साथ रात को रही, और दिन को शांता रहती थी। माता आते थे, तुलसी माता आते थे, पर कभी भी पाने एक दिन मेरे को बोला क्या करती है, कपड़े कैसे पहनती है? तो मैंने बोला जैसे आप पहनाते हो मैं पहनती हूँ, और आप पहले क्यों नहीं मिले मेरे से? तो मैंने बोला अभी मिली हूँ ना, अभी आके पढ़ो। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब भी घर में भी सत्संग करते थे ग्लैमर में, तभी भी रात को उनको बहुत तकलीफ होती थी। सुबह को देखो तो कपड़े बपड़े पहन के अपना पाउडर लगा के ऐसे आवाज़ करते थे जो भाई बीमार लगते ही नहीं थे। को रात को उन्होंने नींद नहीं किया है, कभी चेहरे पे एक गुंज नहीं देखा, चुनट नहीं देखा। तभी तो हम भी खड़े हैं ऐसे। भगवान के साथ भी रहने का हमको बहुत बढ़िया मौका मिला। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि गीता भगवान पूना में आके रहे थे 2-2.5 बरस तक। तो जैसे वो हमारे लिए ही आए, क्योंकि अगर उस समय वो ना आते तो शायद हम इतने पक्के नहीं होते, शायद हम अधूरे ही रह जाते। लेकिन वो जो 2-2.5 बरस हमको मिला, उसमें सुबह शाम जो सत्संग चलता था, ज्ञान चलता था,
और हमारा मन जो मुड़ा और हमारा मन जो जुड़ा वो सब उसी दौरान हुआ। तो ऐसा करके फिर बाद में मार्च के महीने में वो फिर बॉम्बे चले गए थे 1983 में। तो कुछ समय बाद हमारा भी वहाँ जाना हो गया मुंबई में, फिर हम वहीं पर थे। शुक्र है भगवान का कि हम वहीं पर थे, क्योंकि अगर ना होते तो पता नहीं दिल में क्या रह जाता। लेकिन वहाँ रह के भी उनका आदर्श हम देखते थे कि कितनी शांति, कितना मौन और कितना प्यार। कभी भी शरीर की बात नहीं करते थे। उनके अंतिम क्षणों में हम उनके साथ थे। वो बस पलंग पे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जो भी आ रहा था उनसे प्यार से मुस्कुरा के बात कर रहे थे। और पूरी शाम में थोड़ी तबीयत ऐसे ढलती गई और रात होने तक ज्योति जोत समा गए। उसी दिन पहुंची जिस दिन उनका शरीर शांत हुआ था। तो मैं सुबह पहुंची और शाम को उनका शरीर शांत हुआ। रात को आंखें, जो लोग सामने खड़े थे उनको बड़े प्यार से निहारा। उन्होंने इतने प्यार से निहारा कि जैसे किसी को तृप्त किया जाता है, इस तरह से उन्होंने निहारा। और फिर उन्होंने वो ओम की धुनी जो चल रही थी, ओम ओम कहते कहते उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद कर ली और जैसे अपनी समाधि में चले। हम लोग उनको देखते ही रहे। ऐसा कुछ, कोई हलचल नहीं हुई शरीर में, कोई तड़पन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कुछ भी। 21 मार्च 1931 को अवतरित यह महान संत मानो किसी खास मकसद के लिए आया था। 21 नवंबर 1958 को अपने जीवन साथी से अलौकिक रिश्ता भी उसने अपने मकसद की पूर्ति के लिए ही जोड़ा था। अपनी पहचान ढूंढने आए इस युगांतरकारी का काम पूरा हो गया। इधर उसकी खोज पूरी हुई, उधर जिंदगी की कहानी भी। जून 1983 की रात, 2 सितारों के मिलन की रात, कोरी चुनरिया लिए बाबुल से नजरें मिलाने की शुभ घड़ी। 7 जून के लिए शायद सब समझ रहे हैं। तो उस दिन जो है गीता भगवान ज्योति जोत समाया था। मैं उसको शादी का दिन समझता हूँ, खुशी का दिन। तभी क्योंकि 2 प्रकार की शादी होती है। एक तो है शरीरक, वो 1958 में हुई थी शरीर से। एक होती है परमात्मा से, वो 7 जून था उसकी शादी का दिन। मन परमात्मा से मिलके एक हो गया। ये है आनंद रूपी शादी, परमात्मा से मिलन की शादी। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, झूठे बंधन तोड़ के सारे आना ही होगा। लो हम सब आ गए हैं परमात्मा के पास।